हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि उनके द्वारा स्थापित कई प्रकार की चीज़ें के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सभी को राम राम। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था, जो कि 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, तो पल्लव वंश ने कब से कब? तो 575 से लेकर 600 ईस्वी तक वो अपना शासन किया। सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस नदी के किनारे किया था? तो ये कावेरी नदी के किनारे तक किया था। ठीक है, सिंह विष्णु जो है वो अपना जो साम्राज्य, अपना राज्य को फैलाया, वो कहाँ तक किया था? तो कावेरी नदी के तट तक ले गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांची थी। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांची थी। और यह कहाँ पड़ता था? तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में। पल्लव वंश की जो राजधानी थी कांची, वो कहाँ पड़ता था? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में पड़ता था। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। पल्लव वंश किस धर्म के अनुयायी थे? पल्लव वंश जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। पल्लव वंश थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, यहाँ दक्षिण भारत के, यहाँ पर जो दक्षिण भारत में आदिबरा जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो सिंह विष्णु ने करवाया था। दक्षिण भारत में जो आदिबरा मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो सिंह विष्णु ने क्या करवाया था? किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? तो भारवी है। ठीक है, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन थे? भारवी थे। यह किसके दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते। किरातार्जुनीयम जो है वो किसके दरबार में रहता था? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन कब से कब था? तो 879 से 897 तक। ठीक है, ईस्वी तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। मतविलास परहंस की रचना किसने की थी? मतविलास परहंस की रचना किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन ने किया था। किसने किया था? तो महेंद्र वर्मन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर का निर्माण को क्या कहा जाता है? तो रथ। महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर को क्या कहा जाता है? तो रथ कहा जाता है। ठीक है, तो रथ ये जो है, रथ जो कहा जाता है ये कांची में है। कांची के कुल रथों की संख्या जो इसमें है आपको 7 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर करते हैं। तो महाबलीपुरम को जो एकाश्म मंदिर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रथ कहते हैं। ठीक है, रथ कहते हैं। ये रथ इसलिए है प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ जो 5 पांडव थे राजा, उनके लिए रथ के रूप में बनाया गया था। और यहाँ रथों की जो संख्या है वो कितना है? तो वो 7 है। ठीक है, और एकाश्म मंदिर को ही क्या सप्त पैगोरा कहा जाता है? एकाश्म मंदिर को ही क्या कहा जाता है? सप्त पैगोरा कहा जाता है। ठीक है, और ये रथ का जो निर्माण, एकाश्म मंदिर का जो निर्माण करवाया था, यह किसने करवाया था?
तो यह करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। यह किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तो शासन तभी किस राजा का राज्य का था? तो पल्लव राजा का, पल्लव वंश का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अब नरसिंह वर्मन प्रथम जो है किस वंश का था? तो पल्लव वंश का था। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वतापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। वतापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। तो वतापी को जो उपाधि धारण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था वो कब किया था? तो चालुक्यों की राजधानी को जीतने के बाद वतापी कोंड अपने आप को रख लिया था। ठीक है, उपाधि धारण किया था। ठीक है, एक और सवाल उठता है कि वैनसोन जो है, वैनसोन चीनी यात्री, वह पल्लव वंश के शासन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में आया था। कहाँ आया था? तो कांची में आया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, और पल्लव वंश जो है, पल्लव वंश द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में राज सिंह का जो उपाधि होता है वह क्या होता है? तो राजाओं में सिंह। ठीक है, राज सिंह का अर्थ होता है राजाओं में सिंह। आगम प्रिय का जो उपाधि जो धारण किया था उसका होता है शास्त्रों का प्रेमी। ठीक है, और शंकर भक्त की उपाधि किसने धारण की थी? कौन कौन सा? राज सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधि किसने धारण करके रखा हुआ था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही किया था। पल्लव वंश के शासनकाल में आगम प्रिय किसे कहा जाता है? तो पल्लव वंश के शासन काल में शास्त्रों के प्रेमी को क्या कहा जाता है? तो आगम प्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम प्रिय कहा जाता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।